हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है जीएस मंच पर। दोस्तों, आज का जो विषय है वो है वाराणसी के बारे में। अभी जैसा कि आप जानते हैं, एससीओ का समिट ऑर्गेनाइज हुआ था उज्बेकिस्तान में। और साथियों, यहाँ पर देश की जो पवित्र स्थल है, पवित्र शहर है वाराणसी, इसको एससीओ का पहली बार एससीओ का कल्चरल और टूरिस्ट यानी कि टूरिज्म कैपिटल घोषित कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, भारत के लिए बहुत ही गर्व का विषय है, प्राउड का विषय है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, अलग अलग मीडिया हाउसेज के आर्टिकल देख सकते हैं। वाराणसी डिक्लेयर्ड एज फर्स्ट एवर एससीओ टूरिस्ट एंड कल्चरल कैपिटल। यहाँ पर आप विदेश मंत्रालय का आर्टिकल भी देख सकते हैं। तो साथियों, इस पूरे इश्यू को हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे भारत को क्या फायदा होगा, वाराणसी को क्या फायदा होगा, और वाराणसी के इतिहास के बारे में भी जानेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका नाम कब काशी किया गया, कब बनारस किया गया, और बहुत सारी चीजों को हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। देखिए साथियों, इसके बारे में अगर बात करें तो 2021 में यानी कि पिछले साल जो एससीओ का समिट हुआ था दुशांबे में, वहां पर नॉमिनेट किया गया था कि एससीओ की टूरिज्म और कल्चरल कैपिटल घोषित किया जाए वाराणसी को। और क्यों किया जाए वो देखिए, इसलिए ताकि जो एससीओ के मेंबर स्टेट्स हैं, जो एससीओ के 9 देश हैं, उनके बीच में कल्चरल और टूरिज्म के क्षेत्र में कॉपरेशन को बढ़ावा दिया जा सके, सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके, और टूरिज्म इंडस्ट्री और कल्चरल को प्रमोट किया जा सके। ये इसका उद्देश्य था। तो अब इसी उद्देश्य के साथ में वाराणसी को साथियों पहली बार एससीओ की टूरिज्म और कल्चरल कैपिटल यानी कि पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित कर दिया गया है। और ये 1 साल के लिए घोषित किया है, 2022-23 के लिए। इसी तरह से साथियों, ये नया इन्होंने अपना एक नया प्रोग्राम चलाया है एससीओ ने। यहां पर हर एक साल में अलग अलग देशों के अलग अलग शहरों को जो सांस्कृतिक जिनकी पहचान रही है उनको कैपिटल घोषित किया जाएगा एससीओ की। क्लियर। और इसी के साथ में जो, क्योंकि उज्बेकिस्तान इस बार प्रेसिडेंसी कर रहा था और अब उज्बेकिस्तान के बाद में भारत को प्रेसिडेंसी सौंप दी गई है, और अब इसका अध्यक्ष एससीओ का भारत रहेगा पूरे 1 साल तक। और अगले साल जो एससीओ का समिट ऑर्गेनाइज होगा वो भारत में होगा। साथियों, अब आप सोच रहे होंगे कि वाराणसी को एससीओ की कैपिटल, ये जो सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित करने का फायदा क्या होगा। देखिए, पहली बात तो यह है कि वाराणसी जो है बहुत ही पवित्र स्थल है और सांस्कृतिक इसकी पहचान रही है हमेशा से ही, और इसी को आगे बढ़ावा दिया जाएगा। अब जो है साथियों, पूरे देश में, मतलब पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में इसको पहचान मिलेगी। और इसी के साथ में भारत के दरवाजे अलग अलग देशों के लोगों के लिए खुलेंगे, कल्चर के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, और जो एससीओ के मेंबर स्टेट्स हैं, एससीओ के देश हैं, उनमें पीपल टू पीपल टाइज को भी बढ़ावा मिलेगा भारत और इस क्षेत्र के लोगों के बीच में, है ना। अब बात करें हम साथियों इसके बारे में, तो इसके अलावा देखिए, जो मध्य एशियाई क्षेत्र हैं जैसे कि उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, इन देशों के बीच में और भारत के बीच में जो प्राचीन लिंक रहे हैं, प्राचीन सिविलाइजेशनल जो लिंक रहे हैं, उनको भी बढ़ावा मिलेगा। इससे अंडरलाइन मिलेगा साथियों, है ना। टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, कल्चरल को प्रमोट किया जाएगा, और मानवीय जो एक्सचेंज है, ह्यूमैनिटेरियन जो एक्सचेंज है एससीओ के देशों के बीच में और भारत के बीच में, उसको भी प्रमोट किया जाएगा। समझ में आया। इसके साथ में और क्या फायदा होगा, देखिए वाराणसी में अलग अलग बार, अलग अलग टाइम पर अलग अलग इवेंट किए जाएंगे, कल्चरल इवेंट किए जाएंगे सेंट्रल मिनिस्ट्री यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में। तो यहां पर जो एससीओ के देश हैं उनको इनवाइट किया जाएगा, और उनके साथ में ही आइडियोलॉजिस्ट, स्कॉलर्स, ऑथर्स, म्यूजिशियंस, आर्टिस्ट, इसके अलावा फोटो जर्नलिस्ट, ट्रैवल ब्लॉगर्स, इन सभी को भी यहां पर इनवाइट किया जाएगा। तो जब ये लोग आएंगे तो देश दुनिया में इसकी चर्चा होगी तो वाराणसी को भी एक नई पहचान मिलेगी। और यहां पर जब ये सब लोग आएंगे तो ऑब्वियसली आम लोग भी यहां पर आएंगे कि भाई वाराणसी कैसा है, यहां पर इस तरह के इवेंट हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली होगा क्या, ये होगा कि यहां पर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, है ना। पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तो हमारे देश की जो वाराणसी जैसे शहर हैं, इनको देश दुनिया के पटल पर जो है पहचान मिलेगी। साथियों, ये तो थी बात इस एससीओ के बारे में। अब साथियों हम बात करते हैं वाराणसी के बारे में। देखिए, वाराणसी को दुनिया का सबसे पुराने शहरों में से एक माना जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि इसकी जो स्थापना करी थी, इसकी जो वसावट करी थी, वो 5000 वर्ष पूर्व स्वयं भगवान शिव के द्वारा करी गई थी। इसका शुरुआत में इसका नाम काशी हुआ करता था, बाद में बनारस इसका नाम कर दिया गया था, और देश आजाद होने के बाद में 1956 में इसका नाम वाराणसी कर दिया गया था। साथियों, वाराणसी न केवल हिंदू धर्म के लोगों के बीच में बल्कि बौद्ध और जैन धर्म के लोगों के बीच में बहुत ही पवित्र स्थल के रूप में माना जाता है। दोस्तों, अगर मैं इसकी पहचान की बात करूं, इसका वर्णन की बात करूं, तो देखिए स्कंद पुराण, रामायण, महाभारत, इनके सहित अन्य जो प्राचीनतम ऋग्वेद सहित कई हिंदू ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। महाभारत की ही बात करूं तो मैं देखो, महाभारत में काशी राज ने अपनी पुत्री का विवाह शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भरत से करने का जिक्र मिलता है।
इसी के साथ में आपने महाभारत में भी आपने पढ़ा होगा, महाभारत आपने देखी भी होगी, अंबालिका का विवाह होता है। ये काशीराज की ही पुत्री थी जिनको भीष्म लेकर के आए थे, है ना। तो इन सभी से यहां पर हम रामायण में भी इसका जिक्र मिलता है। और अगर हम कुछ और चीजों के बारे में बात करें तो ऐतिहासिक आलेखों में ऐसा प्रमाणित किया जाता है दोस्तों कि जो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में वाराणसी भारतवर्ष का बहुत ही समृद्धशाली और महत्वपूर्ण राज्य हुआ करता था। बाद में अलग अलग आक्रमणकारी आए, जो मुस्लिम आक्रमणकारी, इन्होंने इसको यहां पर आक्रमण किया, लूटा, क्षति पहुंचाई। मध्यकाल की बात करूं तो मध्यकाल में दोस्तों ये कन्नौज का एक अंग हुआ करता था, कन्नौज का पार्ट हुआ करता था। बाद में बंगाल के पाल शासकों ने इस पर अधिकार कर लिया और 1194 में शहाबुद्दीन गौरी ने इस नगर पर आक्रमण किया। मुगल काल में इसका नाम बदलकर मोहम्मदाबाद रख दिया गया था और बाद में ये अवध के डायरेक्ट कंट्रोल में आ गया था। बक्सर की लड़ाई का जिक्र आपने, बक्सर की लड़ाई आपने जरूर पढ़ी होगी, सुनी होगी, है ना। 1700 कब हुई थी बक्सर की लड़ाई? 1764 में। और उस समय बलवंत सिंह के अंडर कर दिया गया था और बाद में जो है इसको वाराणसी को अवध के कंट्रोल से स्वतंत्र करा लिया गया था। 1911 की बात करूं तो जब अंग्रेजों ने अपनी राजधानी कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट करी तो इसको राजा बना दिया गया था। महाराज प्रभु नारायण सिंह को वाराणसी का राजा बना दिया गया था। 1950 में 1947 में देश आजाद होता है और 1950 में इस राज्य ने स्वेच्छा से भारतीय गणराज्य में ये शामिल हो गया था। तो ये था साथियों वाराणसी का इतिहास और एससीओ का, अब इसको सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित कर दिया गया। अगर आप एससीओ के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल पर अलग से एक वीडियो पड़ी हुई है, वो जाकर के देख लीजिए। तो इसी के साथ में वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगी होगी, नॉलेजफुल लगी होगी, तो अगर ऐसा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की इंफॉर्मेटिव और नॉलेजफुल वीडियोज के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियोज में। तब